मैडम है मेरे ख्याल से रोज अच्छा कर रही है, इनकी फोटो हम लोगों ने देखी तो वीकेंड पर आज चलिए शाम को केक पार्टी करके इनकी ट्रेनिंग मैनेजर बन रहे हैं। तो इन्होंने ट्रेनिंग मैनेजर का जो कैटेगरी होता है कि वीक में 30-35 किताब पढ़ लेता है, 5-6 बार कोई घंटी बजा देता है, तो उसको हम लोग ट्रेनिंग देने की भी पावर देते हैं कि आप अच्छे बंदे हो, आपने अच्छा काम किया है, अब आप लोगों को ट्रेनिंग भी दो। अगर आपके अंडर में 8-10 लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं और सीख जाते हैं बढ़िया से, जो लोग आते हैं, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है और फिर आप मैनेजर बन सकते हैं। कंपनी का एक सिस्टम, प्रमोशन का एक सिस्टम है सर। जैसे मैं इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन आज से 18 साल पहले मैं मर्चेंडाइजर था, मैं फील्ड में जाता था। बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन मेरे को ये सिखाया गया था फील्ड में, लॉ फील्ड में, कि आपको जाके फील्ड में 100-150 लोगों से, 200 लोगों से सब बना रहे हैं। कुछ लोग बात सुनेंगे, कुछ लोग बात नहीं सुनेंगे। अगर हम पूरे दिन में 60-70-100 लोगों से बात कर लेते हैं बढ़िया से, और अपना रेट, अपना डिस्काउंट, क्योंकि हम लोग की कंपनी का जो मेन लोगो है आपने देखा होगा, अमेजिंग बुक अमेजिंग प्राइस। ठीक है, कि इस तरह की किताबें सस्ते दाम पे कंपनियां हम कोई और नहीं देता। ठीक है, आजकल अखबार भी देखो तो 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, और हम लोग ये जो तुम किताबें कर रहे हो ना, और डिस्काउंट करने वाले, कस्टमर को और इसमें फायदा देने वाले फ्यूचर में, और नई नई किताबें आने वाली, जिससे कि आप अपने सेल को बढ़ा पाओ, अच्छा और काम करना। और टारगेट ये नहीं है कि सेलिंग करनी है, पैसा कमाना है, घर जाना, ये टारगेट नहीं करना। टारगेट कंपनी का ये है कि तुम्हें कंपनी में फ्यूचर में हम लोग की जो प्लानिंग है, ये मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग चाहते हैं कि आप ब्रांच के हेड बनो। जैसे कि मान लो कि अभी पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 22 कितने? 23 है सर। 23-24 डिस्ट्रिक्ट होंगे। हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, लेकिन मैनेजर भी 4-5 ही जगह है। कोई लुधियाना में चला रहे हैं, तो कोई अमृतसर में चल रहा है। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी है, कभी कोई चीज चल रही है, कभी कोई चीज बंद हो रही है। तो हम लोग का टारगेट है कि जैसी नॉर्मल सिचुएशन आएगी ना, 23 मैनेजर तो चाहिए। और अभी आप खड़ी 10 लोग, ठीक है। अभी पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, अभी पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट भी तो है। लुधियाना तो मुझे लगता है 10 ऑफिस खोल सकते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट के बराबर तो अकेले यही है। तो तुम्हारे लिए जो चांस है वो ये है कि तुम्हें एक कंपनी अपना मैनेजर या अपना ऑनर बनाए। मैनेजर और ऑनर समझते हो अंतर क्या होता है? मैनेजर और ऑनर में क्या अंतर होता है भारती? मैनेजर और ऑनर में अंतर क्या होता है? तुझे ऑनर बनाएगी कंपनी। ऑनर में सिर्फ मालिकाना आता है कि वो मालिक होता है, और मैनेजर तो सर जैसे कहीं पे भी मैनेजर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैनेजर मतलब एक एम्प्लॉय की तरह होता है। जैसे कोई होटल में रिसेप्शन में मैनेजर है कोई, वो उसको हटाया भी जा सकता है, ऑनर को हटाया नहीं जाता। तो कंपनी यहाँ क्या करती है, मैनेजर आप मैनेज करते हो अपने ऑफिस को, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल सीख लिया है, और आपको ऑनरशिप देती है कि कंपनी कहती है कि यार अब आप हमारे साथ बिजनेस करो। जैसे संदीप सर इस कंपनी के मैनेजर भी हैं और ऑनर बन गए। मैनेजर इसलिए, ऑनर इसलिए है क्योंकि उन्होंने फील्ड के सारे सिस्टम को फॉलो किया, तो मैनेजर बन गए। ऑनर इसलिए है कि कंपनी ने उनको वादा किया था कि अगर आप हमसे मैनेजर नहीं बनाएंगे, मैनेजर को तो हटाया भी जा सकता है। अभी कोरोना में कितने मैनेजर हट गए, कितने लोगों की नौकरी छूट गई। कोई कहीं ना कहीं करता था 10 साल, 5 साल, 8 साल, छूट गया। ऊपर 40-50 हजार तक तनख्वाह थी, 1 लाख तनख्वाह थी, 10,000 हो गई। लेकिन ऑनर के साथ ऐसा नहीं। ऑनर के साथ क्या होता है कि भाई आपका बिजनेस है, आपको दे दिया गया है, आप इसको मैनेज करो और आप लोगों को सिखाओ। बिजनेस मैंने आपको परमानेंट एक बिजनेस, जैसे मैं 18 साल से काम करता हूँ, तो प्राइवेट कंपनी में लोग बहुत 18 साल से कहाँ काम करते हैं एक जगह ना। 18 साल से मैं किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर रहा, मेरा बिजनेस है, इसमें मेरे को ऊपर नीचे भी होता है। लेकिन मैंने कैसे सीखा इस चीज को? इसको मैंने फील्ड में जाके सीखा। मैंने इसके लिए कंपनी को पैसा नहीं दिया। लोग अपना बिजनेस खोलते हैं तो पैसा लगाते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई मोबाइल शॉप खोलनी है, या लड़की है कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, आजकल को ब्यूटी पार्लर खोलना है, मान क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, किसी पार्लर में जाके सीखना भी पड़ेगा। सिर्फ इन्वेस्ट करने से तो होगा नहीं कि कुर्सियां खरीदी, शीशे खरीद दिए, आना भी चाहिए कि पार्लर पे जो काम होता है। या मैंने कोई रेस्टोरेंट खोला तो रेस्टोरेंट के बारे में मुझे नॉलेज तो जो अगर अपना भी बिजनेस करोगे तो तुम्हें बहुत सारे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, कोर्स करना पड़ेगा, कहीं जाके प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी ट्रेनिंग और पैसा भी लगाना पड़ेगा, और उसकी गारंटी नहीं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि उसके मालिक आप हो गए, आगे पीछे कोई हेल्प करने वाला। यहाँ पे संदीप सर को ऑनर है या सुशोभन सर ऑनर है, लेकिन इनको जरूरत पड़े तो देखो मैं लखनऊ से आ गया मदद करने के लिए, आ रहा हूँ, मैं भी लगा हूँ इसमें। और भी सर है, हमारे चौधरी सर है, बक्सी सर है, और कंपनी है पूरी, हेड ऑफिस है पूरा पंजाब का ग्रुप है। देखो पंजाब में पटियाला में लड़के थे, लड़की थे दोनों, उनका ऑफिस हम लोगों ने शिमला में खोला है। उनका आज ऑफिस खुलेगा, कल तुमने फोटो देखी होगी, ठीक है, अभी आई है। तो कल मैं पटियाला में था, पटियाला में कोरोना से पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने अपनी टीम बनाई, 10-12 लोग बनाए, उनका नाम कुलदीप है।
पार्टनर है और उनको जो है हम लोग ऑफिस खोल के दे रहे हैं शिमला में, यानी आज वो शिमला निकल जाएंगे। तो 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले तुमको उन्होंने 0 से ज्वाइन किया, तो उससे पहले भी कहीं काम करते थे, ठीक है, वहां उन्होंने छोड़ दिया था, फिर उन्होंने ज्वाइन किया, काम किया और आज वो हम लोग के बिग एंड फॉर उनके लिए मौका आचार्य को मिल सकता है, यही मौका भारती को मिलेगा, यही मौका आपको मिलेगा, हम सबको मिलेगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? करना ही पड़ेगा कि यार हमें भी तो नॉलेज होनी चाहिए। हमें कोई कंपनी मैनेजर बनाने में आता ही कुछ ना हो, हमें कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के दे दे, हमें चलाना भी ना आता हो, हमें पता भी ना हो कि खिड़की कैसे नीचे होती है, दरवाजा कैसे खुलता है। तो कंपनियां बिजनेस सिखाती है, तो लेकिन कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप फील्ड में जाओ, जाके लोगों को बताओ कि सर ये किताब है, इसका प्राइस इतना है और इसका हम लोग 75-80% डिस्काउंट दे रहे हैं, मार्केट में नहीं होता। और हम लोग चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, किसी के लिए आप गिफ्ट करने के लिए लीजिए, आइडिया देना चाहिए। जब हम 10 लोगों से बात करते हैं, मार्केटिंग का एक फार्मूला है, जब आप 10 लोगों को कोई चीज बताओगे ना तो 1-2 लोग पक्का देते हैं, और अगर तुम थोड़े स्मार्ट हो तो 3-4 लोग भी लेंगे। ये मार्केटिंग आपके स्मार्टनेस पे डिपेंड करती है, आपकी पर्सनालिटी पर ज्यादा, जिसकी जैसी पर्सनालिटी उसकी वैसी से, और जैसा हार्ट। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि कौन सुंदर है, वो पर्सनालिटी बात है। पर्सनालिटी मतलब कि घबरा नहीं रहा, हिम्मत वाला बंदा है, पूरे दिन काम कर रहा है, वो को नो से परेशान नहीं हो रहा, नो को कह रहा है, कोई नो को तो पैर से उड़ा दे रहा है, चल यहाँ से। जैसे किसी ने नो बोला तो कहते हैं मत लो, ये तो होगा ही ना भाई, हमने पहले सोचा हुआ है कि हम कोई किताब लेके जा रहे हैं और हम सबसे मिल रहे हैं, तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम लंगर लगाओगे, अगर तुम पूरी बांटोगे तो भी सब नहीं लेंगे, लेते हैं सब लोग, नहीं लेते। अब कोई लंगर वाला कहेंगे यार लेके नहीं ले लो, बड़े दोस्तों में नहीं यार, लोगों का मूड है, नहीं लेंगे, आपका खत्म हो जाएगा, आपकी एक भी पूरी नहीं बचेगी। तो जब आदमी मेहनत करता है तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं, प्रकृति अपने आप हेल्प करती है। कि मैं 10 लोगों से मिलता था, मैंने 1-2 किताब बिक जाती, बहुत सारे ऐसे लोग थे 3-4 किताब बिक जाते थे, और पूरे दिन में अगर हम 50-60 टीचिंग करते थे 8-10 किताब बिक जाती। तो बीच में आप ब्रेक भी करो, रेस्ट भी करो, एंजॉय भी करो, लोगों को देखो, मेला देखो। लोग तो शहर घूमने के लिए निकलते हैं ना, घर में वीकेंड में हम लोग रोज ही घूम रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, और फिर जब आप लोगों से बात करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। अब कम्युनिकेशन स्किल रूम में बैठे तो डेवलप नहीं होगी, किताब पढ़ के तो डेवलप नहीं होगी, हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। लोगों से जब मिलोगे जुलोगे तो आपका दिमाग, आपका मुंह, आपका शरीर बनता है, और जब कोई चीज बनती है ना तो वो थोड़ी तकलीफ नहीं होती है, थोड़ा दर्द होगा, पैरों में दर्द होता होगा ना, थोड़ा बोलने में मूड खराब होता होगा ना, कि बनने की निशानी। अब तुम गए और तुम्हें किसी ने नो बोल दिया, या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई और तुम्हारा मूड खराब हो गया, तुमने काम बदल दिया, तो तुमने कोई महान काम, महान तो वो होता है कि यार तुमने नो बोला, वो हंस के बोला अच्छा सर थैंक यू, कोई बात नहीं सर, हम लोग तो नो ही सुन रहे हैं, हम लोग बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। और फिर तुमने यस दिया, तो इसका मतलब कि तुम थोड़े इंडिफरेंट हो, तुम मजबूत हो, तुम घबराने वाले बंदे नहीं हो। फिर उसकी प्रमोशन होगी, और कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो सारा सिस्टम फॉलो करके स्टेप टू स्टेप, ट्रेनी से ट्रेनर, ट्रेनर से मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर